हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल सर क्लासेस में। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने क्लास 12 माह सितंबर मंथ का फिजिक्स असाइनमेंट अपलोड किया था। वहाँ एक क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि वो क्वेश्चन में मुझे डाउट है, वो क्वेश्चन कुछ अधूरा सा है, कुछ खाली खाली सा क्वेश्चन है। लगता है उस क्वेश्चन में कुछ छूट गया है या हो सकता है उस क्वेश्चन में कुछ चीजें गलत हैं। ये सारी चीजें मैंने बताई थी, फिर भी मैंने अपने तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की थी और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी किया था। फिर बहुत सारे मैसेज आए, कमेंट्स आए कि सर वो क्वेश्चन अभी भी हमको क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ उसमें हमको डाउट्स लग रहे हैं, वो क्वेश्चन लगता है कि रॉन्ग है या कुछ छूटा हुआ है। तो चलिए जो भी हो, क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे भी इस चीज पर अभी भी डाउट है, क्वेश्चन थोड़ा सा अनकम्प्लीट है या ये क्वेश्चन कुछ अलग तरह का है, हटकर क्वेश्चन आया है। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहा हूं। बेटा आपको मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या आंसर होगा या आपको आंसर में क्या लिखना चाहिए या क्या और क्वेश्चन हो सकता था। तो चलिए उस क्वेश्चन की बात करते हैं जो इस असाइनमेंट का थोड़ा सा टफेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी आवेशित चालक प्लेट के पास एक धनावेशित बिंदु आवेश प्लस क्यूब रखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, मैंने इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं। उन सारे क्वेश्चन में एक चेंजेस था। क्या चेंज था उन सारे क्वेश्चन में, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहां से थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं क्या चेंज था। वहां यह था कि आवेशित चालक प्लेट के पास क्या बोलता है, धनावेशित बिंदु, तो वहां था अनावेशित। वो जो चालक प्लेट जो यहां आवेशित बताया जा रहा है, वो सारे क्वेश्चंस जितने मैंने अभी तक बनाए हैं इससे पहले, उसमें सभी में अनावेशित दिया गया है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। अगर वो अनचार्ज रहता तो ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अगर अनचार्ज रहता, अनावेशित रहता तो क्या होता। देखिए, अगर प्लेट कैसा होता बेटा, अनावेशित होता, उसमें कोई आवेश नहीं होता, तब की बात। ठीक है, ये अभी आपका सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं, सॉल्यूशन अभी मैं बताऊंगा। मैं एक कंडीशन बता रहा हूं, अगर वो जो चालक प्लेट है वो अनचार्ज रहता। तो देखिए इधर, अगर मान के चलते हैं चालक प्लेट कैसा है, अनचार्ज है। ये कैसा है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज, अनावेशित प्लेट है। और यहां कहीं हम एक प्लस क्यू चार्ज रखते हैं। कौन सा चार्ज रखते बेटा, प्लस क्यू चार्ज रखते हैं। तब जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो किधर आती, इस प्लेट की ओर आती। और सबसे बड़ा रीजन है, ये पास में से जो प्लस क्यू आवेश है वो क्या करता, प्रेरण के द्वारा इस अनावेशित प्लेट पर माइनस आवेश को क्या कर देता, प्रेरित कर देता। माइनस आवेश को क्या कर देता, प्रेरित कर देता। इस तरह से यहां प्रेरित कर देता, तो माइनस आवेश को प्रेरित कर देता है। और विद्युत क्षेत्र रेखाओं का ये प्रॉपर्टी होती है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन से किधर आती है, ऋण की ओर आती है। तो यही प्रेरण के द्वारा, ठीक है, इंड्यूस्ड, ये क्या होती, इंड्यूस्ड चार्ज होता। क्या होता बेटा, ये इंड्यूस्ड चार्ज होता। तो प्रेरण के द्वारा ये माइनस आवेश यहां प्रेरित हो जाता और प्लस जो चार्ज है वो दूसरे प्लेट पर चला जाता। कहां चला जाता, दूसरे प्लेट पर। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से होता। ये कंडीशन अप्लाई होती, इस तरीके से रहता। कुछ आवेश इधर इस डायरेक्शन में चले जाते हैं, ये एक कंडीशन हो सकती थी। ठीक है, अनचार्ज रहता और ये प्लस क्यू आवेश रहता। क्लियर है बात। मगर ऐसा तो नहीं दिया गया, हमको क्या दिया है, आवेशित चालक प्लेट के पास दिया है। इसको क्या बताया गया, चालक प्लेट को आवेशित, मैंने अनावेशित के कंडीशन में बताया। ठीक है, और देखिए बेटा, यही अगर मान के चलो ये प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू होता, ये जो बिंदु आवेश है वो क्या है, माइनस क्यू है। मान के चलते हैं, कैसा आवेश है ये, माइनस क्यू है। और यहां फिर से वही कंडीशन अप्लाई कर देता हूं। कैसा प्लेट रखा है, ये अनचार्ज, मतलब अनआवेशित प्लेट रखा हुआ है, एक अनचार्ज्ड प्लेट है। ठीक है, ये
अब ये अनचार्ज प्लेट है, तब क्या होता है देखिए, अब अनचार्ज है तो इधर कौन सा आवेश प्रेरित हो जाता, प्लस, दूर वाले प्लेट पर माइनस, तब बल रेखाएं जो रहती हैं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो रहती है वो कहां से जाएगी, अब पॉजिटिव से कुछ इस तरीके से डायरेक्शन चेंज हो जाती, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये ऐसे बनता बेटा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्लियर हो रहा है चीज आपको? ये दोनों कंडीशन, ये प्लस क्यू के लिए, ये माइनस क्यू के लिए, कब? जब प्लेट पर कोई आवेश नहीं रहेगा, प्लेट कैसे रहेगा, अनचार्ज्ड होगा, ये चीज है। ठीक है, ये एक बात होती है। मगर हमारा क्वेश्चन तो ऐसा बोलता नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बोला सर क्वेश्चन गलत है, सर ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसमें कुछ कमी है। चलिए सभी चीजें हो सकती है, मगर एक बात है, हम अभी बोर्ड क्लास में बेटा, बोर्ड क्लास में अगर मान के चलिए आपके बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो क्वेश्चन जैसा रहता है, क्वेश्चन को चेंज नहीं कराया जाता। ठीक है, क्वेश्चन जैसा रहता है उसको वैसे ही अटेम्प्ट करना पड़ता है, जैसा क्वेश्चन होता है वैसे हमको अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, बाद में बोर्ड ये देखती है कि सच में अगर क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है, अगर सच में क्वेश्चन रॉन्ग है तो उस पर बोनस मार्क्स देती है, अगर क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तब। हाँ, मगर बोनस मार्क्स भी उन्हीं बच्चों को मिलता है जिनने उस क्वेश्चन को क्या किया था, अटेम्प्ट किया था। तो क्वेश्चन है तो हमको कुछ ना कुछ उसको सॉल्यूशन लिखना है, हम लिखेंगे तभी हमको क्या मिलेगा, उसमें मार्क्स मिलेंगे, उसमें नंबर मिलेंगे। तो अभी मैं ये नहीं बोलता कि क्वेश्चन गलत है या सही है, जो भी है क्वेश्चन है, हमको सॉल्यूशन करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ओके, इसको अभी छोड़ दीजिए, अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। ये मैं मिटा देता हूं, ये मैंने यहां से डिलीट कर दिया। ओके, अब देखिए क्या लिखा है, किसी आवेशित चालक प्लेट के पास एक धन आवेशित बिंदु आवेश प्लस क्यू रखा जाता है। ठीक है, तो ये एक बिंदु है जिस पर कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। यहां मैं एक प्लेट बना लेता हूं बेटा। ठीक है, इधर देखो, इधर बनाते हैं। ये एक प्लस क्यू चार्ज है, यहां हम एक प्लेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक प्लेट। प्लेट कैसा है बोलता है, आवेशित है बोलता है। कैसा है बोलता है, ये प्लेट आवेशित है। अब हम ये मान के चलेंगे कैसे आवेशित है, ये पॉजिटिवली है। ठीक है, ये मान लेते हैं, कुछ भी हमको मानना है, या तो पॉजिटिव मानना है चाहे तो निगेटिव। मैं मान के चलता हूं कि पॉजिटिव, मैं क्वेश्चन को पॉजिटिव लेके बना रहा हूं। मैं मान के चलता हूं कि ये कैसा है, धन आवेशित है। कैसा है बेटा, ये धन आवेशित है। ओके, पॉजिटिवली चार्ज है मान के चलता हूं। तब विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अब देखिए पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो यहां तक तो आएगी नहीं, ये इस तरीके से विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर की ओर चली जाएगी। ठीक है, कैसे चली जाएगी, ये दूर की ओर चली जाएगी, ये ऐसे इस डायरेक्शन में चली जाएगी। और ये चूंकि कैसा है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहां से भी विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से। ठीक है, और ये बीच पर कहीं हमको क्या होगा, एक उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट प्राप्त होगा। तो ये डायग्राम बनेगा। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं सभी को, बहुत सारे ठीक है बुक्स में ये दिया हुआ है कि यहां एक इंड्यूस्ड हो रहा है, मगर ये बात है कि जो कंडक्टर पहले से चार्ज रहता है उसमें कोई और चार्ज इंड्यूस्ड नहीं होता है। ठीक है, ये चीज हमको याद रखनी है। तो डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा बेटा। ये आपका डायग्राम हो गया कंप्लीट। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, आवेशित प्लेट के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु क्या निकालो बोलता है, व्यंजक। ठीक है, अब आवेशित प्लेट पर हमने क्या मान लिया बेटा, पॉजिटिव चार्ज मान लिया। आवेशित प्लेट पर क्या मान लिया है, पॉजिटिव चार्ज मान लिया है। तो देखेंगे इसको भी ध्यान से कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहां भी ये सेकंड का सॉल्यूशन, ये प्लेट है, कैसा है, ये पॉजिटिवली चार्ज है मान लिया। इससे हम यहां
कुछ डिस्टेंस पर, बहुत कम दूरी पर, मैं डिस्टेंस को कोई नाम नहीं दे रहा हूं, ठीक है, बहुत ही कम दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं बेटा। एक बिंदु क्या ले लिया हमने? P ले लिया, ठीक है, एक बिंदु P ले लिया। अब इस बिंदु P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमारा काम होगा कहां? इस बिंदु P पर हमको क्या निकालना है बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हमारी सबसे पहले यहां काम यही है, हम इस बिंदु पर क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। इस बिंदु पर चलिए हम निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए सबसे पहली चीज, अब क्या बोलता है? यदि प्लेट पर आवेश घनत्व सिग्मा हो तो, ये जो प्लेट है उस प्लेट पर आवेश पृष्ठ घनत्व क्या हो बोलता है बेटा? सिग्मा हो तो, ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो तो बिंदु P से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, हम विद्युत फ्लक्स देखेंगे, फाई इजिकल टू EA, फाई इजिकल टू EA, ये हमारे पास आ जाएगा विद्युत फ्लक्स। इसको लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। कौन सा इक्वेशन ले लेंगे? इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये आप बता देना बेटा क्या चीज है ये प्लेट का क्या है? क्षेत्रफल है। प्लेट का क्या चीज है? ये क्षेत्रफल है। परंतु बोलता है कहां से? अगर हम यहां गॉस प्रमेय यूज करें, गॉस प्रमेय से, ठीक है, गॉस प्रमेय से क्या होता है? फ्लक्स फाई, ठीक है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। Q अपॉन क्या होता है? एप्सिलॉन 0। ये हमारे पास होता है बेटा, ठीक है। जबकि हम Q को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा A, ठीक है। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, क्षेत्रफल क्या है मान के चलिए A है, तो हम Q को, ठीक है, Q को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए यहां कुछ चीजें मैं अभी आपको बता देता हूं। देखो ये जो Q है, Q को हम क्या लिखेंगे? ये सिग्मा A, ठीक है, ये। अब चूंकि बिंदु P जो है वो प्लेट के कैसे है बेटा? बहुत ही पास है, तो हम यहां Q इजिकल टू क्या लिखेंगे? सिग्मा A लिखेंगे। तो फाई इजिकल टू हमारे पास में आ जाएगा सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन 0। इसको हम मान लेंगे सेकंड इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन मान लेंगे बेटा? सेकंड इक्वेशन। इस तरीके से यहां देखिए तो हमारे पास में कितने, हमारे पास में 2 इक्वेशंस हमको मिल जाते हैं। कितने इक्वेशंस हमको मिल जाते हैं? 2 इक्वेशंस मिल जाते हैं। अब देखो समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या हो रहा है, ठीक है, कहां से? समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 से, ठीक है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से। अब समीकरण नंबर 1 और 2 में हम देखते हैं, यहां समीकरण 1 और 2 क्या यूज हो जाएगा? ये हमारे पास में EA इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन 0। A कैंसिल कर देना, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? एप्सिलॉन 0। ये निकल आएगा कहां? बिंदु P पर, ठीक है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां निकल आया? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आया, ठीक है। अब ये बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब क्या बताता है? एक समान समतल चादर, ये प्लेट जो है वो क्या चीज है बेटा? चादर है, ठीक है। अब देखो यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, सर ने क्या बना दिया है? सर ने कर दिया यहाँ एक बिंदु P लिया है, P मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बना रहा हूं। ये देखो ये कैसे होगा बेटा? ये इस तरीके से होगा बिंदु P। कोई एक पृष्ठ होगा, यहां हमको गॉसियन सरफेस बनाना चाहिए था, ये एक गॉसियन सरफेस में आएगा। कहां आएगा बेटा? एक गॉसियन सरफेस के अंतर्गत आएगा। ओके, ये चीज आप याद रखिएगा। तो हम बिंदु P पर निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस तरह से बिंदु P पर क्या आ जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन क्या आ जाएगा बेटा? एप्सिलॉन 0, ठीक है। यहाँ गॉसियन सरफेस हमको दिखाने की जरूरत नहीं, उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर का हमारा सवाल है, हम ज्यादा इस क्वेश्चन को बड़ा बना नहीं सकते और लंबा खींच नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स के लायक हमको लिखना पड़ेगा। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, यहां आपको एक चीज लिखना होगा, ठीक है, चूंकि
अनंत समतल चादर, जो हम गॉस प्रमेय में निकालते हैं, अनंत समतल चादर के कारण क्या चीज, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर, दूरी पर निर्भर नहीं करती। आपने फार्मूला देखा होगा पहले भी, ठीक है, जब गॉस का प्रमेय होंगे तो वहां दूरी नहीं आती बेटा, फार्मूले में दूरी नहीं आती, दूरी पर निर्भर नहीं करती है। अतः प्लेट पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P के बराबर होगी, क्योंकि बिंदु P जो है वो प्लेट के कहां है, बहुत ही पास में है। प्लेट के कैसे बेटा, बहुत ही पास में है। इसलिए अब हम P पर निकाल लिए तो P के कारण से किस पर, प्लेट पर भी उतनी होगी, क्योंकि दोनों कैसे हैं, एकदम पास में है। इस तरह से हम क्या बता सकते हैं, ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, जितना P पर होगा उतना ही किस पर होगा, प्लेट पर होगा। ठीक है, ये P के बराबर होगी। ओके, चलिए तो क्या लिखेंगे बेटा, हम सीधे सीधे यहाँ आंसर लिख देंगे, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर। ये रीजन दे देंगे, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। बहुत सारे टीचर्स ने, बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये गॉस प्रमेय से बनाइए, जो अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वहां से बनाइए। तो वहां गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में अनंत समतल चादर से डिस्टेंस पर निकाला जाता है, कुछ दूरी पर, r डिस्टेंस पर निकाला जाता है, पृष्ठ पर नहीं निकाला जाता। यहां हमको पृष्ठ पर बोला था, इसलिए हमने बहुत ही पास एक बिंदु P रखा, फिर P पर निकाला, उसके बाद बताया चूंकि बिंदु P पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र ये E इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन 0 आ रहा है, और ये डिस्टेंस निर्भर नहीं करता, इसलिए प्लेट पर भी उतना ही आएगा। ये चीज याद रखिएगा आप, ठीक है। और एक चीज और है बेटा, ये चूंकि ये जो आवेश रहता है ना, बिंदु आवेश है ना, एक छोटा सा आवेश है बिंदु आवेश, उसका मान कैसा रहता है, बहुत ही कम रहता है। और ये जो आवेश के कारण तीव्रता रहती है वो प्लेट की तीव्रता को प्रभावित नहीं करती है। तो ये भी एक रीजन होता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने एक बार फिर से देने की कोशिश की है। हो सकता है अभी भी थोड़ा बहुत शब्दों में इधर उधर हो जाए, मैंने अपने से आंसर बनाया हुआ है कि हम इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और ये तरीका मेरे को सटीक लगा, ठीक है, सही लग रहा है। ये तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर देने का। और वो जो इंडक्शंस वाली बात की गई है, कई डायग्राम्स में मैंने देखा है, ठीक है, कि आवेश, कई जगह मैंने देखा जब डायग्राम बनाया गया तो क्या किया गया, पास वाली प्लेट पर ऋण आवेश प्रेरित किया गया। जो कल मैंने जो तरीका बताया था वो थोड़ा सा रॉन्ग लगा, बहुत सारे बच्चों ने बोला वो सही भी है। वो जो कल मैंने बताया उसमें कुछ कुछ गलतियां थी, उन गलतियों का ही सुधार ये वीडियो लेके आया हूं मैं, ठीक है। वो कुछ गलतियां थी जो हड़बड़ी में हुई, ठीक है, जैसे भी हुई, हम लोग से गलतियां होती है, गलतियों में हमको क्या करना है, हमेशा सुधार करते हुए चलना है। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट मंथ नए असाइनमेंट के साथ। ओके, बाय।